मंदिर का निर्माण 1960 में हुआ था और निर्माणकर्ता श्री मोतीलाल जी थे। बहुत जागृत मंदिर है। बाबा भोलेनाथ भूतनाथ महादेव मंदिर शमशान का बगल में है। बहुत शक्तिशाली मंदिर है। हर एक जगह इनका नाम भूतनाथ नहीं पड़ता है, क्योंकि शमशान घाट जहाँ होती है वहाँ लोग चिता जलाते हैं और भूतों का वास वहाँ होता है। भूताधिपति भगवान भोलेनाथ शिव हैं, तो जहाँ इनके चूँकि परिकर भी जो हैं सभी भूत प्रेत हैं, सब जानते ही हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, जहाँ भी सत्य है वहीं शिव का वास है। वो अघोड़ हैं, वो देवों के देव महादेव हैं, वो रुद्र हैं, वो त्यागी हैं, वो तपस्वी हैं, पिता हैं, गुरु हैं, मृत्यु और जीवन हैं। जीवन के सत्य की यात्रा है महादेव। हर हर महादेव, बम बम भोले। नमस्कार, 99 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश कुमार। 99 न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम शिव मंदिर दर्शन कार्यक्रम को लेकर आज हम पहुंच चुके हैं कोयलांचल के हृदय स्थल कहे जाने वाले बैंक मोड़ स्थित मटकुरिया भूतनाथ मंदिर परिसर में। और जी हां, इस मंदिर के बारे में हम आपको बताएंगे। हाँ, हम भक्तों से बात करेंगे। इतना ही नहीं, हम इस मंदिर के पुजारी से भी बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है इस मंदिर को लेकर, क्योंकि ये मंदिर शमशान घाट से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थापित है। और इस मंदिर का नाम भूतनाथ क्यों पड़ा है ये भी आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले पुजारी जी से बात करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। तो देखिए, हम कोयलांचल के बाबा भूतनाथ मंदिर में हैं और हमारे साथ पुजारी रविंद्र पांडे हैं। हम उन्हीं से जानते हैं इस मंदिर के बारे में कि इसकी स्थापना कब और कैसे की गई थी, क्योंकि ये मंदिर शमशान घाट से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर बसा हुआ है। और ऐसा मान्यता भी है कि जहाँ पर शमशान घाट है और उसके बगल में अगर शिव मंदिर है तो उस शिव मंदिर का नाम भूतनाथ ही रखा जाता है, क्योंकि भूतनाथ नाम रखने के पीछे भी एक मकसद है, एक कारण है। तो आइए हम बाबा से ही जानते हैं और इस मंदिर का नाम भूतनाथ क्यों पड़ा। तो बाबा, सबसे पहले तो 99 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा, ये बताइए कि मंदिर का निर्माण कब और कैसे हुआ? इस मंदिर का निर्माण 1960 में हुआ था और निर्माणकर्ता श्री मोतीलाल जी थे और साथ साथ इस मंदिर का निर्माण और मसान घाट का भी निर्माण किया गया था उसी समय, है ना। बाबा, ये भूतनाथ मंदिर का नाम शिव मंदिर क्यों रखा गया? भूतनाथ शिव इसलिए नाम पड़ता है कि जहाँ पे श्मशान घाट होता है उसी शिव मंदिर का नाम भूतनाथ कहलाता है। श्रावण मास जो होता है पवित्र मास होता है और शिव जी का हर समय शिव वास नहीं होता है, लेकिन साल में जो श्रावण मास आता है उसमें पूरे महीना शिव वास होता है। और शिव वास रहने से शिव जी का पूजन करने पे जो भी मेरा मनोकामना होता है वो पूर्ण होता है। उस शिव श्रावण मास में अभिषेक, आपको महामृत्युंजय का जप का फल अधिक प्राप्त होता है और लोगों का कल्याण कार्य भी होता है, इसलिए श्रावण मास श्रेष्ठ माना गया है। सोमवार का क्या महत्व है? सोमवार का सोमवारी का व्रत होता है और महिलाएं लोग इस व्रत को करते हैं, क्योंकि ये सौभाग्य के लिए औरतें लोग और जिनको बाल बच्चा भी नहीं होता है उसके लिए भी लोग सोमवार को दिन बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए सोमवार के दिन श्रावण मास में श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा माना जाता है बाबा कि सावन के महीने में बाबा जो हैं वो धरती पे विराजमान रहते हैं और भी भक्त जो हैं वो उनके पूजा आराधना करते हैं, उनका मनोकामना जरूर पूर्ण होता है। इसमें कितनी सच्चाई है जी? अभी तो हमने बताया था ना कि श्रावण मास में शिव वास नहीं देखा जाता है और अगर श्रावण मास खत्म हो जाता है तो आप जैसे महामृत्युंजय करवाने के लिए कहते हैं या रुद्राभिषेक करवाने के लिए कहते हैं तो उसमें शिव वास देखा जाता है, तभी आपका अभिषेक कराया जाता है, तभी आपको महामृत्युंजय का जाप शुरू होगा। इसलिए श्रावण मास में कोई भी तिथि और कोई भी दिन नहीं देखा जाता है, शिववास नहीं देखा जाता है, इसलिए श्रावण मास श्रेष्ठ माना गया है। अच्छा बाबा, भगवान भोलेनाथ को कितने नामों से जाना जाता है?
भगवान भोलेनाथ का नाम 1008 से नाम जाना जाता है। और ऐसे लोग बहुत सारे जो लोग हैं 108 भी कोई कोई बोलते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नाम इनका 1008 है। और इस मंदिर में मरवाड़ी समाज के लिए सभी जैसे शिव जी हुए, गणेश जी हुए, पार्वती जी हुए, दुर्गा जी हुए, आपको संतोषी माँ है, शीतला माँ है, रानी सती दादी है, उनके हिसाब से सारा इसमें स्थापना है। 65 दिन आते हैं, जब धनबाद में नहीं रहते हैं तभी नहीं आते हैं यहाँ पे। और मंदिर के बारे में ज़्यादा क्या बोलना, मतलब आप जब आएँ तो आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा। बहुत जागृत मंदिर है, बाबा भोलेनाथ भूतनाथ महादेव मंदिर शमशान का बगल में है, बहुत शक्तिशाली मंदिर है। डर लगता है शमशान के बगल में? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बाबा का मंदिर जो शमशान का बगल में है, भूतनाथ इसीलिए नाम पड़ा ना। हाँ, तो ऐसा कोई डर भय नहीं। हम लोग मतलब 24 घंटा में कभी भी आते हैं, रात में आते हैं, दिन में आते हैं, दोपहर में आते हैं, कभी भी आते हैं। हाँ, मनोकामना पूर्ण होती है। अब तो तो बताएं कि 365 दिन का हम भक्त हैं यहाँ पे। धनबाद में नहीं रहते हैं तभी नहीं आते हैं, नहीं तो 365 दिन यहाँ पे आते हैं। प्रतिदिन बाबा को जल अर्पित करेंगे, इसके बाद फिर अपना जो क्रियाकलाप है, हाँ, हाजिरी यहीं से बनाते हैं। हाँ, अटेंडेंस मेरा यहीं बनता है भूतनाथ महादेव मंदिर में। तो देखिए, जो भक्त हैं जो भूतनाथ मंदिर में प्रतिदिन आते हैं, उनका कहना है कि हम अटेंडेंस के रूप में प्रतिदिन बाबा का दर्शन करते हैं, बाबा को पहले जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, इसके बाद ही हम अपने काम में लगते हैं। तो ये कोयलांचल का भूतनाथ मंदिर जो है ये धनबाद के मटकुरिया में स्थापित है और यहाँ पर हजारों की संख्या पे श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और इतना ही नहीं, सावन के महीने में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि सावन के महीना जो है वो भगवान शिव का माना जाता है। और तो हम भूतनाथ मंदिर में हैं और हमारे साथ सुनील पांडे, हम उनसे बात करते हैं इस मंदिर के बारे में और इस जगह के बारे में, क्योंकि ये जगह जो है ये मटकुरिया शमशान घाट से महज कुछ ही मीटर की दूरी पे भगवान भोलेनाथ का मंदिर बचा हुआ है, जिसे भूतनाथ कहा जाता है। आखिर इस मंदिर को भूतनाथ नाम क्यों पड़ा है ये भी हम उनसे जानेंगे। और सोमवार यानी भगवान शिव का दिन होता है, तो इस सोमवार का क्या महत्व है इसके बारे में भी हम जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए कि सोमवार का दिन आखिर भगवान शिव का माना जाता है, सोमवार का दिन जो है वो भगवान शिव का दिन है, ऐसा क्यों? सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के लिए अति प्रिय इसलिए माना जाता है कि सोम का मतलब होता है चंद्रमा। भगवान भोलेनाथ चंद्रमा को धारण करते हैं, इसीलिए सोमवार के दिन भोलेनाथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और सोमवार के दिन प्रायः लोग अपने कल्याण के लिए बाबा भूतनाथ के दरबार में आते हैं या कहीं भी भोलेनाथ के दरबार में जाते हैं, उनका मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, ये बताइए कि भूतनाथ मंदिर जो है वो जहाँ शमशान रहता है वहीं पे भूतनाथ मंदिर नाम पड़ता है या और जगह में आप नाम रख सकते हैं? नहीं, हर एक जगह इनका नाम भूतनाथ नहीं पड़ता है, क्योंकि शमशान घाट जहाँ होती है वहाँ लोग चिता जलाते हैं और भूतों का वास वहाँ होता है। भूताधिपति भगवान भोलेनाथ शिव हैं, तो जहाँ इनके चूँकि परिकर भी जो हैं सभी भूत प्रेत हैं, सब जानते ही हैं, तो जहाँ श्मशान होता है वहाँ चिता जलाया जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि जहाँ श्मशान घाट में भोलेनाथ का मंदिर होता है उसे भूतनाथ मंदिर कहा जाता है। किसी भी जिले में आप चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, हर जगह भोले बाबा का अलग अलग नाम रखा गया है। तो क्या भोले बाबा हर नाम को स्वीकार करते हैं? नहीं, भोलेनाथ का जो नाम शास्त्रों में वर्णित है वे नाम से मंदिर का नाम नहीं रखा जाता है। मंदिर का नाम जो वहाँ स्थापित करते हैं या जो शुभ लग्न में मुहूर्त में उनकी स्थापना होती है उसके अनुसार नाम रखा जाता है। भगवान के जो शास्त्रों में 108 नाम है, 1000 नाम है, वो नाम से मंदिर नहीं होता है। मंदिर जिस मुहूर्त में या लग्न में शुभ मुहूर्त में स्थापना होती है उसके अनुसार रखा जाता है, या जो स्थापित करते हैं, स्थापना करते हैं, उनके नाम के अनुसार ही मंदिर का रखा जाता है नाम। जी, कुछ ऐसा जगह है कि जगह की उपलब्धि होती है, इसके कारण भी कुछ नाम रखा जाता है। जी। अच्छा, बाबा धाम का नाम बाबा धाम क्यों पड़ा? नहीं, बाबा धाम का एक्चुअली में उसका नाम बैजूनाथ है। बैजू नाम का कहानी जानते होंगे। रावण जब भगवान भोलेनाथ को कैलाश से लेकर चला था तो उसी स्थान पर भगवान रुके थे, कहानी सब जानते हैं। तो इसी से बैद्यनाथ नाम उनका नाम है। और बैजू नाम का एक भक्त था, इसी के नाम पर वहाँ का स्थान जो है बैद्यनाथ पड़ा है, जिसको हम लोग बैद्यनाथ बोलते हैं।
है कि श्रावण महीना में समुद्र मंथन हुआ था, जिससे हलाहल विष निकली थी, तो वह विष को पान भोलेनाथ ने किया था यही श्रावण के महीना में। श्रावण के महीना में विषपान करने के बाद लोगों को जब यह पता हुआ कि भगवान ने विषपान कर लिया है, तो उनको विष को शांति करने के लिए, विष के ज्वाला को शांति करने के लिए उनके ऊपर जल थापा गया, जल चढ़ाया गया, बेलपत्र दिया गया, क्योंकि बेल ठंडा होता है। वो श्रावण का महीना था, इसीलिए श्रावण में इनका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जो बाबा हैं, जो भक्त हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि बाबा भूतनाथ मंदिर है वो लोगों का आस्था का केंद्र है। और मैं आपको बता दूं कि कोयलांचल के हृदय स्थल कहे जाने वाले बैंक मोड़ इलाके से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर मटकुरिया शमशान घाट के निकट ये बाबा भूतनाथ का मंदिर जो है स्थापित है। और इस जगह आप देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आपको भव्य शिवलिंग नजर आ जाएगा, ठीक उसके सामने आपको नंदी भगवान नजर आ जाएगा, और ठीक इसी मंदिर परिसर में आपको भगवान गणेश, विष्णु और मां पार्वती आपको नजर आ जाएगा। जी हाँ, ये मटकुरिया का भूतनाथ मंदिर है, जहां सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रहती है। सुबह 4 बजे से भक्त जो हैं इस मंदिर परिसर में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जो भी लोग आते हैं, जो भी मनोकामना मांगते हैं, उसे बाबा जरूर पूर्ण करते हैं। कि अगर हम भगवान भोलेनाथ का दर्शन नहीं करते हैं तो हमारा दिन नहीं गुजरता है। ऐसा लगता है कि मानो हमसे कोई भूल हो गई है। इसलिए हम प्रतिदिन इस मंदिर में आके भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, उन पे जल चढ़ाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। कहते हैं ना कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ एक लोटा जल और बेलपत्र चाहिए। आप एक लोटा जल इनके ऊपर चढ़ा दे, बेलपत्र चढ़ा दे, ये खुश हो जाते हैं और खुश होकर जो भी आपका मनोकामना है उसे वो पूर्ण करते हैं। तो आइए कुछ और हम भक्तों से बात करते हैं जो प्रतिदिन यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं। तो देखिए, एक भक्त हैं जो प्रतिदिन यहाँ मंदिर में आते हैं और अभी अभी भगवान शिव का पूजा करके ये बाहर निकले हैं। सर, ये बताइए कि आप प्रतिदिन यहाँ आते हैं, भगवान भोलेनाथ का आप सेवा करते हैं, क्या कहेंगे? रोज आते हैं और एक लोटा जल चढ़ा करके बाबा को रोज मतलब पूजा करके आशीर्वाद लेके चले जाते हैं। कब से आ रहे हैं? 5 साल से। 5 साल से। अच्छा, क्या कुछ मांगा बाबा से अभी तक आपने? बस सब कुछ मांगे, बाबा तो अपने सब कुछ देख रहे थे, मांगना क्या है, बस मतलब बस दिन समय अच्छा से चले, बस यही मांगते हैं, और क्या मांगे। सब ठीक ठाक चल रहा है बाबा का? हाँ, सब ठीक ठाक चल रहा है। मतलब जो भी आपने मनोकामना मांगा उन्होंने बाबा हाँ, सब कुछ, हाँ, जो भी मतलब सब कुछ, मतलब कोई भी दुख तकलीफ होता है बाबा को सुनाते हैं, सब बाबा दूर कर देते हैं। तो देखिए, जो भक्त है उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी बाबा से मन्नतें मांगा जाए वो बाबा जरूर पूरा करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 99 न्यूज। बम बम भोले, हर हर महादेव, नमस्कार।